नमस्कार। मेरे सामने 45 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों में, आपकी रेखाओं में, आपके पर्वतों पर दिखाई देती हैं, इन सब के वर्णन करने जा रहा हूँ। तो पहले पढ़ लेते हैं आपका हाथ और फिर सवालों के लिए कई जगह से देख कर दूंगा जवाब। यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे, ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष होता है। ऊंचाइयाँ प्राप्त करने के लिए वे ऐसे जीवन को काफ़ी या जो इच्छाएं पूर्ति करना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी संघर्ष होता है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व, स्थितियाँ कैसी भी हैं फिर भी संघर्ष करने की क्षमता, मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत। सेकंड पर्वत, यहाँ पर भाषावाणी की सही तरीके से प्रयोग करना, गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ये भी सहयोगात्मक रवैया आपके साथ है। और तीसरे पर्वत पर जो खड़ी हुई नाड़ी का रेखा है वो बताती है कि कैसी भी स्थिति है व्यक्ति धन के आगमन बनाए हुए है। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से कोई बीपी का रोग नहीं है, कोई आँखों का रोग नहीं है, किसी प्रकार से कोई अग्निकारक तत्वों से नुकसान नहीं है, कोई एक्सीडेंट का योग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्व सामान्य पर्व है, न आड़ी रेखा है, न तिरछी रेखा है, न ज़्यादा खड़ी रेखा है। कुल मिलाकर राज्य सरकार से किसी प्रकार का लाभ भी नहीं और राज्य सरकार से किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं, यानी सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। तीसरा पर्व माता पिता से सहयोग का है, व्यक्ति सहयोग लेता भी है और देता भी है। शनि की उंगली का प्रथम पर्व आपके जीवन में स्थायी रोगों के लिए जाना जाता है। अभी यहाँ से किसी प्रकार का कोई भी रोग आपके शरीर के अंदर नहीं, कोई नाड़ियों का रोग नहीं और किसी प्रकार से कोई भी हड्डियों से संबंधित या जोड़ों से संबंधित रोग भी नहीं। सेकंड पर्वत पर जो रेखाएं खड़ी हैं वह रेखाएं जहाँ जिस स्थिति में है, इस स्थिति का व्यक्ति कभी भी कर्ज में दबकर नहीं रहेगा। यहाँ पर कर्ज की रेखाएं के बारे में आपने मुझसे बोला है। अगर मैं इस उंगली पर देखता हूँ तो या पर्व पर देखता हूँ तो दिखाई देता है कि कर्ज को ओढ़ने की स्थिति होती है एक व्यक्ति की, उसको जबरन ओढ़ लेना, लेकिन जैसे भी ओढ़ लिया या जो कुछ भी कर लिया लेकिन उतार पाएंगे, क्योंकि अभी तक कर्ज में रहने की या कर्ज न उतरने की रेखा दिखाई नहीं देती, कर्ज से दबने की रेखा दिखाई नहीं देती। तीसरा पर्व यहाँ पर आपका परिवार को संपन्नता के साथ चलाने का है, वह भी यहाँ पर अनुकूल स्थिति में है। आइए बात करता हूँ मैं आपके प्रथम पर्व बृहस्पति के बारे में। यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं दिखाई दी, यानी कुल मिलाकर के इसको जब मैं बृहस्पति के प्रथम पर्व पर रेखा देखता हूँ तो यहाँ मुझे शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी के तो रोग नज़र नहीं आते, लेकिन कभी कभी जब ये रेखाएं इस तरह से यहाँ आड़ी हो जाती हैं तो मैं कह सकता हूँ कि भगवत प्राप्ति नहीं होती या कहते हैं भाग्य साथ नहीं दे रहा। सेकंड पर्वत पर बहुत हल्की हल्की नाड़ी का रेखाएं में कुछ आड़ी रेखा दिखाई दी। बस अपने जो जीवन शैली है उसका प्रभाव आपके गृह कलेश में ना जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। तीसरा संतान का पर्व, यानी पूर्ण संतान सुख सहयोग की रेखाएं भी हैं। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और जब ये बुध की रेखाएं आपस में रगड़ करके चलती हैं, आपस में भिड़ करके चलती हैं, तो इसको कहते हैं भाई धन आ रहा है, लेकिन धन आने से पहले जाने के रास्ते बने हुए हैं। कुल मिलाकर धन आने की स्थिति तो ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन रेखा एक दूसरे पर कुछ चढ़ कर के हैं। अगर इनको इंक लगा देते आप तो बिल्कुल आपस में और ज़्यादा आपस में भिड़ जाती। तो ये वो स्थिति है जिसको कहते हैं खर्च की स्थिति पर कंट्रोल ना होना, धन का ना जुड़ना। यहाँ सूर्य के पर्व में जो रेखाएं खड़ी हैं वह कहीं भी सेंटर में ऊपर तक नहीं पहुँची। इस प्रकार की रेखाएं जब व्यक्ति के जीवन में होती हैं तो उसको भागदौड़ ज़्यादा कराती हैं। कभी कभी व्यक्ति रोज़ाना प्रतिदिन अपनी जॉब के कारण या किसी कारण से रोज़ाना भागदौड़ करता है, और इनमें अगर मैं बात करता हूँ तो ये लगातार खड़ी हुई हैं। व्यक्ति सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है।
इन रेखाओं को मैं विदेश से जरूर जोड़ सकता हूँ कि दूर प्रांत से जुड़ करके यह सम्मान प्राप्त करना। चलिए अब बात करते हैं आपके भाग्य के पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व पर कहीं पर भी 2 रेखाएं, 3 रेखाएं, कोई भी रेखा खड़ी नज़र नहीं आती। जो भी स्थिति नज़र आती है वो कहीं भी, जो मेरे विज्ञान के अंदर जो शास्त्र होता है, जिनको मैं मजबूत रेखाओं से जोड़ लेता हूँ, यहाँ मुझे कहीं यव का चिन्ह, यहीं कहीं काटने का चिन्ह, कहीं पर आड़ी तिरछी रेखाओं का चिन्ह, अभी मैं इसको ही कह सकता हूँ कोई भी भाग्य आपका वर्तमान में साथ नहीं दे रहा है। जब मैं भाग्य साथ देने की बात करता हूँ तो मेरा मतलब यही होता है कि व्यक्ति आर्थिक स्थिति से अपने आप को अच्छा संपन्न महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि शनि का पर्व है ये। बृहस्पति के पर्व की स्थिति अगर वहाँ पर ऐसी थी तो यहाँ पर अच्छी बात ये हुई कि यहाँ पर कोई बुरा चिन्ह नहीं मिला। पूरा का पूरा पर्व एकदम सपाट है। बृहस्पति पर्व अगर सपाट है तो बृहस्पति के प्रथम पर्व पर आड़ी रेखाएं दिखाई दी, कुछ सेकंड पे भी दिखाई दी। कुल मिलाकर के जो बृहस्पति पक्ष है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, जिसके कारण उन्नति, प्रगति या कुल मिलाकर प्रमोशन या ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कुछ पूजा पाठ आपको करनी होगी, उससे आपको लाभ होगा। चलिए बात करते हैं इसके बाद हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ ये जाकर के और बिल्कुल बैलेंस के साथ है। अभी शरीर के अंदर कोई भी बड़ा रोग प्रवेश नहीं करा है। कैसी भी स्थिति है, पत्नी के साथ तलाक नहीं होगा। कैसी भी स्थिति है, मजबूती के साथ धीरे धीरे करके संघर्ष करके आप उससे अपने अपने मन का बोझ लगातार कम कर रहे हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व की, और वह है निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्वत पर बहुत सारी ऋणात्मक छोटी छोटी रेखाएं लगातार चलने का प्रयास कर रही हैं। जितनी ये रेखाएं ज़्यादा अगर जाती हैं और जाकर के यदि आपकी आयु रेखा को काटने का प्रयास करती हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति को कोई राहु रेखाएं परेशान ज़्यादा कर रही हैं। ये मंगल रेखाएं व्यक्ति के पास कार्यरत रेखाओं के लिए जानी जाती हैं, यानी व्यक्ति मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए। तो अच्छा है, व्यक्ति कर्म करने वाला व्यक्ति, मेरे सामने जो हाथ है, कर्म करने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति को जाना जाता है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा का एक शाखा का निकलकर सूर्य से जुड़ जाना, इसको किस उम्र में आपको विदेश से योग मिलेगा, इस रेखा से मैं अभी बता दूंगा आपको गणित करके। और इसके बाद भी अन्य रेखाएं भी योजनात्मक तरीकों से धन पर्व को देख रही है। तो ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो किसी भी तरीके से कोई दूषित रेखा नहीं है कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, तो इस तरह का कुछ नहीं है। मेहनत कर रहा है, उपयोग उसका कितना जीवन में मिलेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व के ऊपर। यहाँ पर छोटी छोटी रेखा निकलकर जब आड़ी आती हैं तो व्यक्ति कुल मिलाकर अपने जीवन में, इसको कहते हैं थोड़ा थोड़ा सा झुंझलाहट आना, कुल मिलाकर कभी कभी एग्रेशन हो जाना, उस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। कोई बड़े मुकदमे या झंझट या कोर्ट कचहरी का योग दिखाई नहीं दे रहा। आपके चंद्र पर्वत की स्थिति को देख लेते हैं। एक रेखा यहाँ पर बनी है, ये इस तरीके से बढ़ रही है। आगे भी इसमें एक रेखा और जाके जुड़ने का संपर्क बनाने का योग बना रही है, यानी इसमें मैं समझता हूँ आने वाले भविष्य में ये रेखा सीधी हो जाएगी और जब ये आपको विदेश तक का संबंध बना सकती है। ऊपर भी सूर्य पर्वत की रेखा का गणित मैंने पढ़ लिया है और एक बुद्धि रेखा से जो सूर्य पर्वत को रेखा जा रही है उससे भी मैंने पढ़ लिया है। किस समय पर आपका विदेश का योग ज़्यादा बन रहा है मैं बताने वाला हूँ। अगर आप व्यापारिक रेखाओं की बात करेंगे तो व्यापारिक रेखा कहीं भी नहीं है। ये जो संसाधन के पर्व से निकल रही है, इसको कह सकता हूँ संसाधनों के प्रति आकर्षण है, और इसको बुध रेखा को ज़्यादा मैं यहाँ पर व्यापारिक पक्ष में कहीं भी मजबूत नहीं मानता। यानी मेरे हिसाब से यहाँ मैं इनको व्यापारिक रेखा ना कह करके इनको मैं बुध रेखा, गणितज्ञ रेखा बोलूँ तो ये ज़्यादा रहेगी अच्छी। यहाँ व्यापार का लाभ इनमें किसी भी प्रकार से अभी दिखाई नहीं पड़ता। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये अपने आप आपकी आयु से निकली एक रेखा और उससे कर्म रेखा जोड़ करके चली और यहाँ ये चलती हुई आगे चली गई और इसको एक आड़ी रेखा ने भी काटा, जो जीवन में आपके ये लगभग ऐसा कह सकता हूँ
कि ये लगभग 38 से 39वां वर्ष होगा, इसमें भी कुछ उलटफेर हुआ होगा आपके जीवन में, नौकरी परिवर्तन हो सकती है। और ये इसके बाद सहयोगात्मक रेखाएं चल रही हैं। देखिए एक बात ध्यान करिएगा, जब भी भाग्य रेखा के साथ अन्य रेखाएं लग जाएं तो इनको कहते हैं प्रयास कर रहा है व्यक्ति सफल होगा। यानी इनको इस तरीके से सहयोगात्मक रेखाएं अगर ये लगती हैं तो प्रयास कर रहा है व्यक्ति, उसको सफलता मिलेगी। ये सहायक रेखा जब साथ में लग जाती है, इनका इस तरीके से फल बोला जाता है। ये अच्छा है, आपके लिए शुभ है। तो चलिए अब आगे सवालों में जवाब देते हैं। यहाँ बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व की। शुक्र का पर्व बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तरह से मार्वल रेखाओं से भरा हुआ है, चटकदार रेखाओं से भरा हुआ है। संसाधनों का संघर्ष और संघर्ष के साथ धन का ना जुड़ना, इस तरह के बहुत सारे संकेत यहाँ दिखाई देते हैं। बस उससे अपनी पत्नी के साथ वैचारिक में विभेद ना हो, उसका डिप्रेशन का योग आपके परिवार पर ना पड़े, इसका आपको ध्यान रखना है। आइए आपकी आयु रेखा की बात कर लेता हूँ। आयु रेखा और अच्छी खासी यहाँ पर अभी 76-77 वर्ष की है। आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सब मैंने आपकी हाथ की रेखाएं जो पढ़ने का तरीका है वह है। परंतु यदि बात करेंगे आपको सवालों की तो बिल्कुल एकदम अलग हो जाता है। वो मैंने बिल्कुल पूरा हाथ पहले पढ़ लिया है, तो बता देता हूँ आपको। क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ? अगर हाँ तो कब से और किस फील्ड में? अगर मैं इसको हस्तरेखा को पढ़ता हूँ तो मैं तो बिल्कुल देखिए 5 साल तक हस्तरेखाएँ पढ़ता हूँ ज़्यादा, इससे आगे मैं बताता नहीं, क्योंकि भाई कभी फलित मेरा गलत ना हो जाए। अगले 5 साल तक किसी व्यापार में कृपया करके हाथ डालने का प्रयास ना करें, वरना भारी नुकसान हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं तो व्यापार को मना ही कहूँगा, फील्ड का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा अच्छा टाइम कब से शुरू होगा? देखिए सवाल ये है, ये मेरे सामने जो हाथ है इसकी जो रेखा मैं पढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से ये व्यक्ति बिल्कुल सही दिशा में है। ये व्यक्ति जॉब कर रहा है, इसका बुध पर्वत भी बताता है। लेकिन हो सकता है आपने अपने ऊपर खुद इतना बोझ ओढ़ लिया। कभी कभी क्या होता है कि आदमी उस समय सोच नहीं पाता और किसी लग्जरियसता के कारण भवन ले लेता है, मकान ले लेता है, उसकी किस्तें बंध जाती हैं। बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़ाने के चक्कर में उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। गाड़ी ले लेता है। कुल मिलाकर आवरण ज़्यादा ओढ़ने के कारण परेशान होने वाली स्थिति मुझे ज़्यादा लगती है। आपका अच्छा टाइम है, लेकिन उस चीज़ से आपको धीरे धीरे संघर्ष करके निकल जाएंगे आप, क्योंकि आपका कर्ज नहीं रहेगा। इस प्रकार की हाथ में रेखा भी है, तो ये कर्ज इस आपका धीरे धीरे उतरेगा। मैं फ़ौरन जाना चाहता हूँ, होते होते रह जाता है। हाँ बिल्कुल, आपकी बुद्धि रेखा, आपकी सूर्य रेखा, बुद्धि रेखा से सूर्य रेखा का संबंध निश्चित रूप से मैं बता सकता हूँ 2023 और 2024 जो आने वाला टाइम है उसमें प्रयास करना अभी से करते रहिएगा। थोड़ी पूजा पाठ बताऊंगा, वो बताओ करोगे तो और जल्दी उन्नति मिल जाएगी, जल्दी भी हो सकता है। लेकिन मुझे 2023 और 24 में ज़्यादा उम्मीद है, और उस समय ही शायद आप विदेश जाएंगे और उसके साथ आपकी प्रगति और तेज़ी से बढ़ेगी। क्या करें आप उपाय बता देता हूँ आपको। आपको इस उंगली के अंदर मेरे से 2 रत्न बनते हैं। एक तो पन्ना बनता है, अभी मोती नहीं पहनना, और दूसरा यहाँ पहनना है आपको फायर ओपल। आपको पुखराज नहीं पहनना है। पुखराज क्योंकि बृहस्पति का जो कारक है वो आपका पूजा से उन्नत होगा। शुक्र को आपको उठाना है, और जो आपकी नौकरी, प्रगति, प्रमोशन, बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। फायर ओपल आपका रत्न बनता है पन्ना के साथ। फायर ओपल यदि पहन रखा है तो ठीक है, नहीं पहन रखा है तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो रत्न बनते हैं आपके, ये माणिक्य नहीं बनता, मूंगा नहीं बनता। सोने की अंगूठी है तो पहने रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर आपके जीवन में आपको दूसरी पूजा बता रहा हूँ, ओपल के साथ सिर्फ एक पूजा, बस वही करिए और देखिए फिर जीवन में चमत्कार। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इसकी 5 माला तुलसी माला से रोजाना करनी ही पड़ेंगी यार, यदि आप उन्नति, प्रगति और सब चीज़ों से आप चाहते हैं मुक्ति। नमस्कार।